बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करे बातें। मेरे आज के पहले मेहमान लफ्ज़ों के जादूगर हैं, जो नौजवान नस्ल के ना सिर्फ मकबूल शायर हैं बल्कि शायरी के साथ साथ ड्रामा निगार और पॉपुलर टीवी होस्ट भी हैं। तशरीफ लाते हैं जदीद ज़माने के शायर वसी शाह। आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, वाह। साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो। क्या कहने, जानिसार अख्तर की गजल है। और जब शाह कोई हाथ लगाते ही चमन में शर्माए लचक जाए तो आप नहीं लेकिन लगता है कि तुम हो। तशरीफ रखेंगे, बहुत सारी तालियों में। मेरी दूसरी मेहमान एक मंझी हुई अदाकारा, मॉडल और होस्ट हैं, जिन्होंने जो काम किया उन्हें रोल मॉडल माना गया। आजकल सोशल मीडिया पर एक सटायर शो भी मुख्तलिफ अंदाज में पेश कर रही हैं। तशरीफ लाती हैं दीवा ऑफ आवर इंडस्ट्री इफ़ात उमर। पहले मेरे देखें वो मेहमान आए जो शायरी करते हैं, और अब दूसरी मेहमान मेरी वो हैं जिनके लिए लोग शायरी करते हैं। जिन पे शायरी होती है, जिन पे शायरी। अच्छा ये बताइए, थोड़ी सी वफा चाहिए, ठीक है? तो थोड़ी सी वफा जो आपकी ऑडियंस है इंतज़ार कर रही है आपकी नेक्स्ट सीरियल का, तो उनके साथ ये फिर कब सरप्राइज होगा कि आप स्क्रीन पे दोबारा फिर हो जाएगा। अच्छा तो वसी साहब के साथ ही कोई सीरियल शुरू होने वाली है, इसका कोई मतलब पता नहीं, कोई पता नहीं। थोड़ी सी वफा का पार्ट 3 करेंगे इंशाल्लाह। है ना, होना करना चाहिए चाहिए ना। इस वादे के साथ फिर बिठाने लगी हूँ मैं इनको कि पार्ट 3 वफादारी के साथ आने वाला है। आहा। वसी शाह कैसे हैं, क्या हो रहा है आजकल, ये बताइए कि कहाँ मसरूफ हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या नया है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बस एक तो नए शो की एक तैयारी हो रही है, और जैसे आपका है इससे मिलता जुलता उसका। अच्छा, इट्स काइंड ऑफ सटायर शो। हाँ बिल्कुल, वही पॉलिटिकल सटायर है। अच्छा। और सोशो पॉलिटिकल ठीक है, सटायर के ठीक लिए। है। म्यूजिक के लिए एक सरप्राइज है लोगों के लिए, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो पसंद आएगा। क्या एक पाकिस्तान की सरप्राइज, थोड़ा सा बताएं तो ये थोड़ा बहुत ही सा बड़े सिंगर हैं वो, होपफुली हमारे शो का हिस्सा होंगे इंशाल्लाह। ओह वाह, वी कैन एक्सपेक्ट गुड, नो डाउट। फिर आजकल काफी अरसे के बाद एक प्ले लिख रहा हूँ, बहुत अरसे से लिखा नहीं था तो क्रेविंग हो रही थी। अच्छा, तो वो बस बाकी शायरी वो चल रही है। हाँ, तो आपके साथ हमने बात का सिलसिला तो बढ़ा दिया है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके साथ बात छेड़ी हो और आप कुछ ना छेड़ें? मैं आपको शेर सुना दूं? आला। शेर सुना दूं। अब खाक तलक सर पे उड़ाने के लिए नहीं, अब खाक तलक सर पे उड़ाने के लिए नहीं, कुछ भी तेरी गलियों में दीवाने के लिए नहीं। शुक्रिया। कैसे तुझे समझाऊं मेरे दिल के जहां में, कैसे तुझे समझाऊं मेरे दिल के जहां में, वो रूठने आए हैं मनाने के लिए नहीं। तो बेगम साहबा कहती है तुमने अपने लिए कहा है, मैं कहता हूँ मैंने तुम्हारे लिए कहा। और असल में किसके लिए? असल में लोगों के लिए। शायर का दे। क्यों मेरी किताबों में इन्हें ढूंढ रही हो, क्यों मेरी किताबों में इन्हें ढूंढ रही हो, कुछ शेर मेरे सबको सुनाने के लिए नहीं। अरे क्या बात करते हैं। क्यों मेरी किताबों में इन्हें ढूंढ रही हो, कुछ शेर मेरे सबको सुनाने के लिए नहीं। बरसाओ कभी फूल भी तुम अपनी जुबान से, बरसाओ कभी फूल भी तुम अपनी जुबान से, देखो ये फकत आग लगाने के लिए। कुछ गीत मेरे सीने में रहने दे मेरे यार, कुछ गीत मेरे सुनने सुनाने के लिए। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जी इसी वजन में चाचा भी चाची को एक शेर सुनाता है। वाकई? हाँ जी। चाचा अर्ज करता है कि हालात मेरे यूं तो सबको सुनाने के लिए नहीं, गाली जूती धक्का मुक्का कुछ भी अब मेरे खाने के लिए नहीं। इफ़त आप बताइए क्या हो रहा है आजकल, कहाँ बिजी है? बस सेम ओल्ड रूटीन, वहीं पे सोशल मीडिया पे तो छाई हुई है। जरा अपनी ज़बानी अपनी कहानी सुनाइए ना। हाँ, आई एम डूइंग 2 प्रोग्राम्स फॉर सोशल मीडिया, एक इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम है और एक पॉलिटिकल सैटायर है। जबरदस्त। तो आजकल इसी काम में बिजी है या फिर कुछ और भी दिमाग में चल रहा है? नहीं, आई एम डूइंग सम एक्टिंग एज वेल।
और साथ ये 2 प्रोग्राम कर तो रही ये आफ्टर काफी क्वाइट यू टुक अ लॉन्ग ब्रेक एंड मेरी बेटी जी बाहर चली गई है पढ़ने के लिए, तो मेरे पास टाइम बहुत है। इफ़त हमारी ऐसी आर्टिस्ट हैं जहां हम छोड़ देते हैं लिख के कि जहां आप एक्सप्रेशन न लिख सकते हैं ना डायलॉग में बयान कर सकते हैं, ये उसको उससे आगे ले जाती हैं हमेशा। आहा, ये जबरदस्त, इनका कमाल। कोई शक नहीं। Very आपकी nice, बच्ची very पढ़ने के लिए बाहर गई हैं तो फ्री हैं जी इनकी बेगम मांगने के लिए बाहर गई है भी फ्री चाचा जब काम करता है डायरेक्टर ने लिखा भी हो डायरेक्शन भी दी हो ये फिर भी छितर खा रहा है। चाचा तो एतराज भी करता राइटर के पास जाके, सर आपने मुझे स्क्रिप्ट पे नहीं लिखा, कहता मैं तुम्हें जूती पे नहीं लिखता। चाचा तो जाके डायरेक्टर को कहता है कि मैं आपके ड्रामे में आ सकता हूँ। वो कहता है जेहो जय तेरा मुंह है ना, तू मल्ले च नहीं आ सकता, मेरे ड्रामे च आएगा। काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन जी। होता। किस लड़की के लिए लिखा? कोई आपकी क्लास फेलो थी? कोई तो होगी कहीं मोहल्ले में। वैसे ना मैंने बेगम के लिए वो लिखा था, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, हाँ, वो उनके लिए लिखा। और ये कुछ नज्म के बेशतर हिस्सा शादी से पहले असल में तख्लीक हुआ था। है ना? हाँ, तो ये बताइए ना किसके लिए था? ऐसा हो नहीं वो एक सकता। रशियन रकासा थी इफ़त, तो वो ना जब परफॉर्म करके नीचे उतरी तो अपना उससे किसी ने पूछा कि आप क्या कहना चाहती थी रक्स के जरिए, तो उसने कहा मैं अगर तुम्हें नसर में बता सकती तो मुझे रक्स करने की क्या जरूरत हाय है। हाय, तो अगर ये सब कुछ नसर में ही बताना था तो फिर शेर कहने की क्या जरूरत है। क्या बात है। कहीं आप मोहल्ले से गुजर रहे हो, कोई लड़की टेरेस में बाल सुखाने के लिए आती हो और आप उसको देखते हो और आप कहते हो उसके जो कंगन खनक रहे हैं बाल सुखाते हुए, वाह। टावल मारते हुए, क्या नाम है उसके क्या ऊपर? अच्छा वसीम भाई, मंजर आपको पेश किया। खूब आर्टिस्ट है ना, आप ड्रामा आर्टिस्ट हैं, इसलिए क्या अच्छा मंजर आपने आपको पेश पैदल किया। खूब किए हैं। मोहल्ले से गुजरे हैं, बाल सुखा- वैसे जिस जमाने की ये नज्म है उस जमाने में पैदल ही हुआ करते थे। आप तो अभी भी अकल के पैदल है विक्की साहब, कैसी बातें करते हैं? पैदल बड़ी इश्क अच्छी हो चीज तो होती पता है, चले पैदल ना। बहुत अच्छी कन्वेंस है, ये चोरी नहीं होती। चाचा चाची को शादरे में जाके पैदल ड्रॉप कर आता है। तो बंदा कहता ना जो मेरी गाड़ी किधर गई, ये साथ खड़ा ये भी कह देता ओए मेरा पैदल किधर गया। ਯਾ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾ ਡਰਾਮਿਆਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀਰੋਇਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। उस ड्रामे में उनके ऊपर जरूर ओवरलैप हुई थी ये, लेकिन एक्चुअली उनके लिए नहीं लिखी थी, इसमें कोई ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ मैं भी माफ शादी से पहले यही समझता था अपनी। कुछ भी माफ नहीं होता चाचा जी। ना जी ना। अच्छा, आपकी जान छूट सकती है अगर आप किसी नाकाम इश्क पे 2 शेर बोलते। मैं नाकाम इश्क पे तो नहीं है, लेकिन ये बड़े काम का शेर है। तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन, वाह। तुम मेरी पहली हाँ। मोहब्बत तो नहीं हो बहुत लेकिन, लेकिन मैंने चाहा है तुम्हें पहली मोहब्बत की तरह। वाह अरे रे वाह, क्या बात है। बात देखो, दूसरी मोहब्बत में ये बहुत यार बात देखो। बहुत है ना। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਦੱਸੋ ਔਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਜੇ। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपको ईमानदारी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ अपने पार्टनर के साथ रहना। अरे क्या बात। ਸੁਣ ਲੈ ਦੇਖੀ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਅਸਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਆਪ ਜੇ। बाबे ने भी अपनी बीवी ने ना यही शेर सुनाया सी, क्या? तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन मैंने तुम्हें चाहा है पहली मोहब्बत की तरह। उन्हें बलदा बलदा चूल्हा मारिया। उन्हें कहा मैं तेनू अपना बुजुर्ग समझी नहीं, तू मैंने केड़े पासे ला रही। अच्छा, 32 साल से आप इंडस्ट्री से वाबस्ता है, तो ये बताइए कैसा पाया ये तवील सफ़र? क्या खोया, क्या पाया, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? घर मेरी प्रायोरिटी थी, बेटी मेरी अब बाहर चली गई है, मैंने बहुत अरसा काम नहीं किया, बहुत कम काम किया, अब दोबारा से करूँगी, इसलिए मेरा नहीं ख्याल मैंने कुछ खोया। रियली? या और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब आप काम करती थी और आपके पास स्क्रिप्ट आती थी? समटाइम्स होता है ना कि आपको स्क्रीन टेस्ट के लिए जाना पड़ता है जब आप शोबिज़ इंडस्ट्री में आते हैं। फिजा पहला जो मेरा प्ले था नंगे पाँव, उसके लिए हुआ था कोई 75 लड़कियों का स्क्रीन टेस्ट, उसमें से मैं चूज हुई थी। उसके बाद अच्छा। अल्लाह का शुक्र है कभी स्क्रीन टेस्ट देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ਕਿਆ ਬਾਤ ਜਾਂ 75 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅਗਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।
उसको बातें करे, आप भी तो फर्स्ट आए थे ऑडिशन में। कैसे? जब फिल्म टुंडे हाथ के लिए ऑडिशन हुए। 75 लोगों का ऑडिशन हुआ और वो सिलेक्ट हो गई थी। ऐ साडा चाचा एक बंदे दा भी ऑडिशन होवे ना ते ओदे विचों भी माइनस आंदा है। यार ये तो चलो कल्ला बंदा फेल हो सकदा। 400 मीटर दी रेस हुई, कल्ला दौड़िया, दूजे नंबर ते आया। अच्छा इफ़त, आपने इतने सारे किरदार निभाए, आपके दिल के करीब कौन सा? वफा थोड़ी सी चाहिए। वफा, वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल प्ले आई हैव डन। उसके बाद एक मैंने बीगुल का प्ले किया था, पहचान, वो मेरे बहुत करीब है। फिर फायजा इफ्तिखार का एक आंगन अभी रिसेंटली किया था। अच्छा। वेलकम बैक, यू वाचिंग योर फेवरेट शो ताऊ से करें बातें। पहला शेर बना था, लिखा था और आपको फील हुआ कि ओ माय गॉड दैट्स मी, ये मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? कब आपको मेरे पता वालिद चला? की डेथ हुई थी, मैं 8 साल का था। पहला शेर मैंने उस मौके पे कहा था। अब चूंकि हमारा हंसी मजाक का शो है तो वो किसी और वक्त मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि शेर क्या है वो ना पूछिएगा। आपको पहली दफा जूतियां कब पड़ी? बाबा आप पहली दफा कब बेइज्जत हुए थे और आपको महसूस हुआ कि मैं अब होता ही रहूंगा? बस वो हुआ कुछ ऐसे शादी के, मैंने घर आके बताया कि अब्बा जी फौत हो गए। फिर शाम को अब्बा जी जिंदा घर आ गए। कितनी बार दिल तोड़े और कितनी बार आपका दिल टूटा? तसव्वुफ का जो सिलसिला है उसके बड़ा कायल हूँ, तो कोशिश ये होती है कि सब कुछ हो जाए लेकिन किसी का दिल न टूटे। जला है कैसे? जिस्म जहां, दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो जो अब राख, जुस्तजू क्या है? आहा, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम्ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या जी है? हाँ। वाह, साडे बाबे नु सिर्फ गालिब दे शेर नहीं आंदे, एदे हालात भी गालिब वर्गे ने। गाले पढ़ के गालब आ गया। गालिब साहब मुगलां कोलों वजीफा लेंदे सन ते ए मोहल्ले चों चंदा इकट्ठा कर लेंदा है। और चंदा भला एक घरों चंदा लैन गया, उन्होंने क्या ब्याह दिती है। आपका कितनी बार दिल टूटा? दिल टूटने के बगैर तो आप वो सेंसिटिविटी नहीं आ सकती जो आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनाती है। और अब हम जिस हिस्से में आ चुके हैं इसमें ये सवाल तो वैसे बनता ही नहीं है। अब तो मतलब को मिले तो यही कहती नहीं आपके कितने बच्चे हैं। अब तो कभी कोई ये कह देना जी आपकी शादी हुई तो बहुत खुशी होती है, इसको अंदाजा नहीं है कि होगी होगी। दिल टूटने के बड़े फायदे हैं फिजियो। क्या थेरेपी? दिल जो टूटेगा तो पलकों पे चरागा होगा। आहा, जब्ते गम के मुझे आदाब सिखाने वाली। हाय हाय क्या बात है। ओ बाबा, पेश किया है आपकी नजर। तू जब मरेगा तो तेरी कब्र पे चरागा होगा, संगे मरमर से अपनी कब्र बनाने वाले। संगे मर ही दीवे वाली आए। चलो शाहजी, सुना। मैंने भी एक शेर दिल तोड़ने पे बनाया जी, है, जी। आप दाद जरूर दीजिएगा। ओना ने मेरा दिल तोड़िया किदां, कितना ओना ने मेरा दिल तोड़िया किदां, किदां, ऐदां ऐदां ऐदां। एहो जी शायरा शेर पढ़ रही हो ना, लोग क्या के दरिया खिंचने लग। उठो जी, उठो उठो, हो गई शायरी, हो मुशायरा मुक गया। आप वेब पर मुख्तलिफ शोबिस शख्सियात के इंटरव्यूज कर रही हैं और साथ साथ एक सटायर शो भी, तो ये तजुर्बा कैसा है, ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं बस बोलना चाहती हूँ, मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, जो मेरा दिल कर है मैं बोलना चाहती हूँ। तो आपको कभी किसी ने पकड़ा, कहीं घेरा, किसी मार्केट में शॉपिंग करते हुए, कुछ इधर आओ बीबी इधर आओ, ये क्या तुमने किस बात पे बात की नहीं, थी अभी यार, इधर तक आओ। तो फेसबुक में इनबॉक्स मैसेजेस और इंस्टा में इनबॉक्स मैसेजेस में गालियां आती हैं, अय अल्लाह, लेकिन ट्विटर पे गालियां आती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। इस गल चों मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹਾਂ। कैसे? कहन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। बल्कि ਇਹਨੂੰ घरों बाहर कट के जाते। बल्कि चाचा गली में जा रहा हो तो उस बंदे को कह रहा था, ओए मैनू गाल ना कड़ी, कहंदा क्यों, मैं करो खा के आ रहे हैं ना। वो बंदा काट रहे बन कहता पुरबाश। कई बारी ते कहंदा ना मैं खा के आया, ते कई बार कोई बंदा लंघ रहा ना गालां कट कहंदा अज मैं नहीं खादियां, कट की होया। तो माशरे के बड़े ताकतवर लोगों के बारे में भी बात करती हैं आप, उनकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है आपको अभी तक? सच सच बता दूं, हम बताए ना, आया, कोई धमकी? उनकी जो मर्जी थी उन्होंने कर लिया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया उस बात को, क्या? क्योंकि मैंने तो रुकना नहीं था। नेशनल टेलीविजन, तो मुझे उस प्रोग्राम में से अलहदा कर दिया गया। नहीं तो यूसुफ सलाउद्दीन साहब ने कोई स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि उनके भी तो काफ़ी ताल्लुकात हैं। मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कोई ज्यादती की है। अगर इस प्रोग्राम की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो अच्छा यही है कि मैं साइड पे हो जाऊं, क्योंकि मैंने तो ये प्रोग्राम करना था।
तो आपने जब सुना तो you just said okay. या इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं 10-15 साल से कर रही हूँ, खैर है अब कोई और कर लेगा। आपकी किस्मत का जहाँ से जो है, इस पे अगर अल्लाह पे यकीन करते हो तो कोई बेहतरी होगी। और कब तक है? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਦਰ ਬੰਦ 100 ਖੁੱਲੇ। ਆ ਚਾਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। दरबार से जाके कहता लो जी वो एक दर बंद सी ना 100 दर खुले ने। चाचे के लिए तो ये मिसाल भी उल्टी है कि एक दर बंद तो अगो 100 भी बंद। ਨਹੀਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। कौन सी? ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। अच्छा ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਵੱਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਜੇ ਵੇਖਾਂ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਗੱਲੇ ਵੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। और बाबे ने अपना लंगर से बैठ के अद्धी देख खा गया तो एक बंदे ने कहता मैं बाबे ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਮਨੂਸ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਮਕ ਮੇਰਾ, ਜਾਓ ਮਾਲਟੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੀ ਟਿੰਡ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਟਿੰਡ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੀਲੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ मैं 100 पाया बकाया ਕੱਢ ਰਿਹਾ। स्टैंड अप कॉमेडी की परफॉर्मेंस के लिए हमारे पास मौजूद हैं मिस्टर नसीम विकी। मुलाहिजा फरमाइए। जो मैं नहीं बोलता, मैं तू मेरी बिशूक है? मुझे शाह साहब जैसे कामयाब शायर बुला लिए, अब मेरे से नाकाम शायर को कौन सुनेगा? तेरे को सुने ना तुमने तो सुनाई जा। लो भाई सुनो, सुनाओ। और सुनोगे तो सुनाऊंगा ना। कितनी देर भौंका तेरे नाल सुनाएगा तो सुनागा। ओए सुन ले, तेनू वास्ता ही सुन ले। तेनू वास्ता ही सुना दे। मैं तेरे गोडे नू हथ लाना, सुन ले सुन ले सुन ले। मैं भी तेरे पैरों हाथ लाना, सुना दे सुना दे। अरे ना सुना, मैं तेनू सुना दियांगा। तो सुनाओ। इन्हें ना सुने, मैं तेनू सुना देना। तो सुना दो। हाय हाय हाय, की आमदा हो गई है। अच्छा कैसी गल है, पहली लाइन ही नहीं पढ़ी जान रही। मैं की लिख बैठा, मैं की लिख बैठा, मैं की लिख बैठा। तू ही दस मैं की लिख बैठा। ਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿਨੇ? मैं ਤੇ ਪੜ ਵੀ ਆਪ, ਚੱਲ ਦਫਾ ਜਾ ਚੱਲ। मैं की लिख बैठा, मैं की लिख बैठा, की लिख बैठा। ये भला धमाला क्यों पा रहा? ये मैनू अब्बा लिख बैठा, मैनू अब्बा लिख बैठा, मैनू अब्बा लिख बैठा। ला फिर शेर अर्ज कीता ही। तू शेर हुक्म कर, असी ना अमल करिए ते फिर कहीं। ला फिर मैं हुक्म कीता है। वेख मैं की लिख बैठा, पढ़ पढ़। अच्छा ए पढ़ना ही? हाँ। इधर छड़। अच्छा दस, मेरा दिल दी धड़कन तेज हो रही हैगी। लिख बैठा है। गुड़िया देख देख। ओए की लिख बैठा तू? आप ही पढ़ मर, मेरी जान छड़। आयर्स कीता है। हाँ जी। ये गलियों के आवारा और बेकार कुत्ते, बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई। जमाने की फटकार, जमाने की फटकार, सरमाया है इनका। अच्छा इधर वेख, तेनू शायरी च कुत्ता करता ही उन्हें। जहां भर की धुतकार इनकी कमाई। सारा मेरे ते ही लिख बैठा। मैं की लिख बैठा, की लिख बैठा। बड़ा खुश हो रहे शाह जी, मेरे ते पागल होए ने कि यार मैं उन्हें 3-4 बार उन्होंने दाद छड़ी। अच्छा ये बताओ मिस तस्लीम पाजली कहाँ रह गई हैं? वो बहुत बड़े मुशायरे पे गई हैं गाजू माता। हाँ जब वापस आएगी वो कहेगी मुझे वज्जू आंडा। क्या अर्ज किया है, क्या अर्ज किया है। तू एडी सोहनी है, तू अर्ज क्यों कर रही है?
तू आर्डर ला हुक्म ला मैं एदियां चवलां सुनन दिया तेरे वास्ते तो मेरे को बड़ा टाइम है क्या अर्ज कर बैठी हूँ, क्या अर्ज कर बैठी हूँ। तू खलोती है बैठी नहीं अर्ज कर आजकल के मुशायरे पहले जैसे कहाँ रह गए मिस्टर दकियानूस लखनवी। मैंने तो आज जाके मुशायरे में बस इतना ही कहा कि क्या अर्ज कर बैठी हूँ। ते फिर अगों तेनू उधर कोई अपना फिर दाद आई ओ हो उधर एनिया सेल्फियां चलियां। शाबाश तस्लीमा मनहूस हुई। ओ दखियानूस भी और मनहूस भी हाथ में लाठी पकड़कर इश्क फरमाएंगे क्या। भाई वाह 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 वाह। बाबा जी कुछ और दिन भी जी पाएंगे आप क्या। मैं की अर्ज कर बैठी, मैं की अर्ज कर बैठी, ऐसे ही लिख बैठी मिट्टी मां बैठी मैं मिट्टी मां बैठी तुम तो ना बैठी तुम हवाले कर बैठी। हाय डॉक्टर की फीस सुनकर मरीजे मोहतरम वाह वाह। ऑपरेशन से पहले ही कूच फरमाएंगे क्या। ऐसे ही लिख बैठी मैं की अर्ज कर बैठी, मैं अर्ज कर बैठी, मैं अर्ज कर बैठी। ਲਓ ਜੀ बड़े बड़े मुशायरे सुने ने ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਜ਼ੂਲ ਤੇ ਮਨੂਸ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। तेरी गुड ला के तू उत्थे बैठा मैं विच खलोता आपकी नजर करती हूँ। मेरी नजर कमजोर है कोई होर कर ले। मैं की अर्ज कर बैठी हूँ। तो मेरी नजर कर। हाँ तुम्हारे पास नजर की ऐनक नहीं है, आज तुम्हारी ही नजर कर देती। हाय जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, घर में जो कुछ पका था खा गया कोई। की खा बैठा तू की खा बैठा तेरे घर जा बैठा अंड मुंह पा बैठा। मुद्दत से दिल के आंगन में लोड शेडिंग थी नसीमा, आहा अपने हुस्न के बलब इसमें जला गया कोई। अच्छा मैंने ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਦੱਸਣੀ ਪਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਕਰਾ ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਟੱਕਰਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਈ ਖਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਰਹਿਨੀ ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ है ओदा भी तो एतराज बना लिया कि लोड शेडिंग हो गई फिर उस बाद कह रही कि हुसन के बल्ब जला गया कोई। दोवें अपना कलाम दियो ओए छपवाएगा छपवाएगा दे दे छपवाएगा पसंद आया तेरा दीवान पसंद है आया ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਨਾ सरहाने के नीचे रखो। ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ हाँ। ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸਾੜਾਂਗਾ। मैं की अर्ज कर बैठी हूँ। तेरा की प्यो अर्ज कर बैठा तेरा तेरी माँ अर्ज कर बैठी है तेरी फूफी अर्ज कर तेरा प्यो लिख बैठा है, तेरी माँ लिख बैठी, तेरी फूफो लिख बैठी, तेरे अंसाए लिख बैठे, तेरे अगले लिख बैठे, तेरे अगले पिछले लिख बैठे। तू ओए की तो लिख समझा बैठा है, क्यों तू करती की भैया लिख- और तेरे चल- को समझाना चल- वेलकम बैक, यू वाचिंग योर फेवरेट शो ताओ से करें बातें। अच्छा आप लोगों के साथ यहाँ पर एक गेम खेलूंगी और इस गेम का नाम है लगाई बुझाई सेगमेंट, ठीक है। ओके। तो इसमें मैं आप लोग से सवाल करूंगी और कुछ ऑप्शंस दूंगी। बस गेम का रूल ये है कि आप लोगों ने कोई एक ऑप्शन पिक करनी है और वो ज़रूरी है, वो लाजमी है। ओके सबसे पहले आपके साथ, फिर इफ़त जी आपके साथ। डन। जदीद दौर के किस शायर से मुतासर नहीं हैं आप। ऑप्शंस में है अमजद इस्लाम अमजद, नौशी गिलानी, सादुल्ला शाह। मैं तीनों से ही मुतासिर नहीं हूँ, मेरा एक अपना रंग है जैसा भी है और तीनों लेकिन अच्छे शायर हैं, तीनों का काम बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इनमें से किसी से मुतासिर नहीं हूँ। क्या बात है, तीन बड़े नाम लिए मैंने। जदीद दौर के बड़े हीरोज आप लोग बनते हैं, आप लोग कहते हैं कि क्या शायर हैं हम लोग, हम जाते हैं तो महफिल गरम कर देते हैं। अमजद इस्लाम अमजद साहब हो गए, नौशी गिलानी, सादुल्ला शाह, मेरे प्यारे प्यारे भाई, मेरे मोहतरम, मेरे लिए इज़्ज़त के बाइज़ हैं आप लोग। और आपके सामने यहाँ पर वसी शाह साहब ने कहा है कि इन तीनों को मैं शायर नहीं मानता। नहीं ये मैंने ये कतई नहीं नहीं कहा। नो तीनों, मैंने तो कहा तीनों बहुत अच्छे शायर हैं। हाँ। मैं इनसे अपने अपने उसमें मुतासिर हूँ, मेरा एक अपना रंग है। अच्छा ये कहना था, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि इनमें कोई ऐसी खूबी नहीं है इन शायरों में कि जिनसे कोई मुतासिर हुआ जाए। जब मैं नहीं होता तो आवाम क्या होगी। इनमें से कौन सी अदाकारा है, एक्ट्रेस कम और रिश्ता कराने वाली माई ज़्यादा लगती है। सबा हमीद साहिबा, बुशा अंसारी साहिबा जी, रुबीना अशरफ। रुबीना
इफ़त उमर जी आपके बारे में कह रही हैं कि आप जो है एक्ट्रेस नहीं लगती हैं, आप रिश्ता कराने वाली माई लगती हैं। आप लोगों की शादियां कराइए, कोई रिश्ते ढूंढिए, कोई ऐसा शादी दफ्तर ढूंढ लीजिए, मगर एक्टिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि एक्टिंग आपके बस का काम नहीं है। आपको एक्टिंग की अलिब्बे नहीं आती है। ये हमने कहा है, मैं आपको बता दूँ। अब सारे गवाएं कि मैंने इसमें से एक लफ्ज़ नहीं कहा। वसी साहब, सवाल पेश है कि शख्सियत का इंटरव्यू करने का दिल नहीं करता, बोर हो जाते हैं आप कहते हैं यार क्या यार मगरू लग गया। अताउल्लाह कासमी साहब, शेख रशीद साहब, उस्मान बुज़दार। बुज़दार साहब, दिल ही नहीं करता। बुज़दार साहब, आप देखें, आप इतने बड़े सूबे के सीएम हैं। वसी साहब आपके लिए कह रहे हैं कि ये मुझे कुछ अच्छे नहीं लगते, मैं इनका इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, और ये मेरे आगे कख कुछ नहीं बेचते। पर्सनैलिटी होनी चाहिए, इनसे सूबा नहीं चलाया जा रहा, तो फिर ये मैं इनके साथ अपना शो कैसे चला सकती ये सिवाय आखिरी बात जो आपने की है कि इनसे सूबा नहीं चलाया जा रहा, बाकी सब बातों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये बात मैं 100% एग्री करता हूँ। इफ़त जी, इनमें से कौन सी अदाकारा को एक्टिंग छोड़कर कुकिंग करनी चाहिए, हांडी पकानी चाहिए? आयजा खान, माया अली, सज्जल अली? आयजा मुझे बहुत घरेलू टाइप लगती है, मुझे लगता है वो कुकिंग करती हो। आयजा मेरी बहन, हाँ। इतना सुपर हिट सीरियल दे रही हो तुम, इतना अच्छा काम कर रही हो, छाई हुई हो आजकल, और इफ़त जी कह रही हैं जाके सिर्फ हांडी पकाओ और दानिश के सामने नाश्ता अच्छा बना के अच्छा आयजा, ये फिजा अपने दिल की बातें कह रही है, हमारे बहाने लगा लगा के, मेरा ये बिल्कुल नहीं कहने का तुम्हें मकसद एक्टिंग की अलिब्बे नहीं आती, वजन होना चाहिए आवाज में। सिर्फ ग्लिसरीन डाल लेने से, एक इमोशनल सीन कर लेने से कोई एक्ट्रेस नहीं बन जाता, ये भी कहना है। अच्छा मुझे एक करके बात दिखाओ। बताओ, अगर कोई ये प्रोग्राम यहीं से देख ले और मेरी बात ही ना सुने तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? आपके फैंस आपका पूरा शो ना देखें, ऐसा हो सकता है वसी साहब? मुमकिन नहीं। मुमकिन ही नहीं है, देख लिया आपने। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਜੀ ਫਰਦਾਓ। माही आवेगा मैं बिल पास करावांगी, माही आवेगा मैं बिल पास करावांगी, दोवें राले मिल के कानून बनावांगी, पावांगे जफ्फियां भुल के सारियां दुश्मनियां, पावांगी जफ्फियां भुल के सारियां दुश्मनियां, पावांगे जफ्फियां। और जिन्नी अकल हुण मैनू है, जे 3 साल पहले होंदी ते अज भी मैं वजीर आजम ही हुंदा। अच्छा, आप इन्हें अपने शो में किस नाम से मुखातिब करते हैं, बताए ना? उन्होंने आप किस नाम से पुकारती है? तो मशहूर हो गया अब। कुप्पीतान। कोपीता। और उनका कोई नाम रख लिया है? अगले प्रोग्राम में पता चलेगा। वे लाडलिया पीएम वे सौदाई को जिया, असी ने बारी रहना तू केस नहीं बनाना, वे सौदाई को जिया, वे लाडलिया पीएम। लाले मरीजा सौदा पक्का पिया, मैं कानून बनाना तुसी साथ ये देना, ते सौदा पक्का जिया, वे लाडले मरीजा। मैं नहीं हो पलटना वे हुण ठीक भी हो के, कड्डना मैं लंडन खलो के, मैं मुल्क च आउण तो संगना, तू मेरे तो टगा भी नहीं मंगना, सौदा पक्का पिया, दिल देना ते दिल मंगना, ते सौदा। लाडलिया पीएम वे सौदाई को जिया, तू कानून बनाना असी साथ देना, ते सौदा पक्का पिया, ये लाडलिया पीएम। तू लाडलिया बन गया साडे सिर दी पीड़ वे, छड्ड दे तू जिन्ने मेरे फड़े ने वजीर वे, छड्ड दे जिन्ने मेरे फड़े ने वजीर, तेरा जिन्ना भी ये दौर नंगना, कोई कम नहीं हो चलना, कारोबार ठप्पा पिया,
ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸੰਗਣਾ ਤੂੰ ਟਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਸੌਦਾ ਮੁੱਕਾ ਪਿਆ ਵੇ ਲੜ ਲਿਆ ਪੀਏ ਮਾਂ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਿਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਏ ਮੰਗਣਾ ਤੂੰ ਟਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਸੌਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਏ ਮੰਗਣਾ ਤੂੰ ਟਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਸੌਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਸੌਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੇ ਲੜ ਲਿਆ ਪੀਏ ਮਾਂ ਵੇ ਸੌਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें और हमारे शो पे होती हैं कुछ अजीबोगरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें, चले निर्मल से पूछते हैं ना। पहली खबर सुनाइए। तजियाकार सना बुच्चा का कहना है कि इमरान खान ने अवाम को वाकई इस काबिल बना दिया है कि अब रोटी लंगर खाने पर ही जाकर खानी पड़ेगी। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਕਿਉਂ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਚਾਚਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖ ਧੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਮਾਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਦੇਗ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅੱਗ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये बाबा भी ना एक देख के आगे पागलों की तरह नाची जा रहा। उन्होंने कहा जिन्ना मर्जी नची जा, असी तो भांडे धोने से पानी गर्म कर रहे हैं, तो क्यों मरी जा रहे हैं? अगों ढीठ नहीं आया, उन्होंने कहंदा तुसी भांडे धो लेना मैं टिंड धो लांगा। ਇਹ ਚਾਚਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਗ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। और कौन सी खबर है, जरा सुनाइए। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने पाकिस्तान में टिकटॉक बंद करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। ਹਾਏ 900 ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਚੱਲੀ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸਲ ਗੁੱਸਾ ਉਸ ਟਿਕਟਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਲੇ ਕਰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ? ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਲ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁਣ। बाबा इस उम्रे तू टिकटॉक ना बना, अपने बच्चों का कुछ बना, वैसे भी तेरे कोल टाइम थोड़ा है। ਚਲੋ ਜੀ ਬੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਣਗੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘੁੰਮਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਪੈਂਦਾ ਹੀ। नेक्स्ट खबर क्या है? ओल्ड एज होम ने किस्मत बदल दी। 67 साला भारतीय शख्स ने 65 साला खातून को दुल्हन बना दिया। ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਬਰਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਰਾਤ ਆਣੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। बाकी तो दूल्हे दुल्हन को कहते हैं ना, जान मैं तुम्हें 10 तोले सोना डालूंगा। इस बाबे ने बूढ़ी अम्मा को बोला होगा, जान शादी कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें पत्थर का डेला डलवाऊंगा। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਰਡ। बाकी दूल्हे ते मुंह दिखाई च दुल्हन नु रिंग देंदे ने ना ते एने खंग दा सिरप दिता होना है। तो इंटरेस्टिंग न्यूज बाकी है। लंदन में शायरी का एक ऐसा क्लिनिक जहां लोग अपना मर्ज बताकर शायरी का नुस्खा ले जाते हैं। शायर क्लिनिक आए, मर्ज बताएं और शायरी का नुस्खा ले जाएं। मरीज जाके कहना ना अर्ज किया है, अगो डॉक्टर कहना ना इरशाद। मरीज कहना मेरा माथा तप रहा, इस पे रखो हाथ, मैनू धरती कली करा दे, मैं नचा सारी रात। ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬਾਜ਼ੂ ਵਿਖਾਇਆ, ਨਬਜ਼ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਕੀਤਾ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ दर्द रुकता नहीं एक पल भी। डॉक्टर ने नबज फड़ी, फड़ के कहता प्यार दी कहानी लोगों किथे आके मुक गई। उधर जाके मरीज ऐसे ही अपना मर्ज बताता होगा, हो सके तो मेरा एक काम करो,
ठीक मेरा जुकाम करो। ਆ ਮਰੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ वो तेरे नसीब की खारिशें किसी और के जिस्म पर बरस गई, जितनी खारिशें कर ली उसे याद रख, जो न कर सका उसे भूल जा। मैं भी चाचा को लेके गई थी क्लिनिक। चाचा ने अपनी टांग पकड़ के कहा इस दर्द की दवा क्या है। फिर तुमने क्या कहा? और मैंने कहा टांग क्या टूटी मेरे चाचा जान की, हाय हाय। टांग क्या टूटी मेरे चाचा जान जान की, इसके घर वालों ने मांगने का जरिया बना दिया।